Hello viewers, hi. I am Navendu Kant, your English trainer right now. My dear viewers, today in this video lecture, we shall learn how to solve the question of omission problem if given on the basis of the understanding of FTRs, that is future time reference. Viewers, now let's solve the question of omission problem given on the board. To solve this question, we should first read the whole language of the passage. That is, our school is organize an annual function Sunday. It conduct various colorful programs for this great function. A musical troupe is performed. The chairman of our school, the dean, as the chief guest for this occasion very soon. If we read this very passage with all care and attention, we would note and feel that every line has certainly one omission problem. There is one omission problem in every line. So, because of this, the whole language seems to be incomplete. अगर हम लोग इस पैसेज की पूरी लैंग्वेज को केयरफुली पढ़ते हैं तो महसूस करेंगे कि हर लाइन में एक इनकम्प्लीटनेस है, और इनकम्प्लीटनेस सिर्फ इस वजह से है कि हर लाइन में एक ओमिशन प्रॉब्लम है। ओमिशन प्रॉब्लम की वजह से जो एक कंप्लीट लैंग्वेज आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही। इस तरह हम केयरफुली पढ़ने पर महसूस कर सकते हैं कि हर लाइन में एक ओमिशन प्रॉब्लम है, और ओमिशन प्रॉब्लम को सबसे पहले हम क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। हर लाइन में जिस प्लेस पे ओमिशन का प्रॉब्लम है या महसूस कर रहे हैं उस प्लेस को हम लोग लोकेट करते हैं, जिसे हमने पिछले वीडियोस लेक्चर में कहा था लोकेशन। वी हैव टू इंश्योर फर्स्ट व्हाट द लोकेशन ऑफ ओमिशन प्रॉब्लम इन एवरी लाइन। और इस पैटर्न के दो स्टेप को फॉलो करते हुए हर लाइन में ओमिशन चेक करेंगे। ए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आवर स्कूल इज। बी में क्या है, ऑर्गेनाइज एन एनुअल। सी में फंक्शन संडे। ए में हम चेक करें तो लगेगा कि हेल्पिंग वर्ब तो है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद जो V4 आना चाहिए प्रेजेंट के इम्परफेक्ट फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए, वो V4 यहां मिसिंग है। अगर हम इसके बाद गोइंग V4 लगा दें ओमिटेड वर्ड के रूप में, और उसके पहले बिफोर में क्या आ रहा, इज, और आफ्टर में इसके बाद तो कुछ नहीं आ रहा, क्रॉस। फिर बी में, ए में हमने आवर स्कूल इज गोइंग, तो एक स्ट्रक्चर दिया था जिसमें फ्यूचर टाइम रेफरेंस को यूज किया जाता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट में, खासकर तब जब हेल्पिंग वर्ब के बाद, प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब के बाद गोइंग लगा हो, और कभी कभी गोइंग की जगह पे कुछ दूसरे V4 भी आ जाते हैं, और उस गोइंग वाले स्ट्रक्चर में उसके बाद एक इन्फिनिटिव फॉलो करता है। तो यहाँ पे एक कॉमन सेंस आपका वर्क करना चाहिए कि आवर स्कूल इज गोइंग, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट के लिए यहाँ आ गया, लैंग्वेज यहाँ तक कंप्लीट है, लेकिन आगे बी में स्टार्ट हो रहा है डायरेक्ट V1 से। V1 से स्टार्ट होने का मतलब कि यहाँ इन्फिनिटिव होना चाहिए, और इन्फिनिटिव को फॉर्म करने के लिए यहाँ पे ऑर्गेनाइज के पहले टू लगना जरूरी है,
इसलिए बी में ओमिटेड क्या हो गया, टू। और टू जो ओमिटेड वर्ड है आंसर के रूप में, उसके बिफोर में क्या आएगा, कुछ भी नहीं, नथिंग। और आफ्टर में क्या आएगा, ऑर्गेनाइज। ओके, अब तक की लैंग्वेज क्या हुई, आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन एनुअल फंक्शन संडे। अब संडे के पहले हम अपना इंटेलिजेंस अप्लाई करें, कॉमन सेंस अप्लाई करें, तो लगेगा कि फंक्शन और संडे के बीच में भी कुछ ओमिशन का प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट कर रहा है। और उस ओमिशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इंटेलिजेंटली अगर हम नेक्स्ट संडे लगा दें, नेक्स्ट संडे, संडे आ गया आफ्टर में और बिफोर में फंक्शन। तो अब ये पूरी लैंग्वेज जो ए से लेके सी तक आवर स्कूल से स्टार्ट होकर फंक्शन नेक्स्ट संडे तक आया, वो लैंग्वेज पूरी तौर से एफटीआर के व्यू पॉइंट से कंप्लीट हो जाती है, परफेक्ट हो जाती है और लैंग्वेज बनती है आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन एनुअल फंक्शन नेक्स्ट संडे। अगले रविवार को हमारा विद्यालय एक एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। अब हम लोग डी और ऑनवर्ड की लैंग्वेज को चेक करें। डी में है इट कंडक्ट वेरियस कलरफुल। एफटीआर चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड हमने एक स्ट्रक्चर दिया था जिसमें एफटीआर को बताया गया कि फ्यूचर सिंपल के सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं। फ्यूचर सिंपल में अगर इसको ले जाएं तो इट और कंडक्ट जो V1 है उस दोनों के बीच में इज समथिंग मिसिंग आउट, यस, हेल्पिंग हर फॉर फ्यूचर, शैल और विल। इट के साथ क्या लगेगा, विल। यहां बिफोर में इट डाल दें और ओमिटेड में क्या आ जाएगा, इट विल। और फिर आफ्टर में क्या आ जाएगा, कंडक्ट। विल हमारा आंसर हो गया। इट विल कंडक्ट वेरियस कलरफुल प्रोग्राम्स फॉर दिस ग्रेट फंक्शन। अब ये सेकेंड सेंटेंस जो स्टार्ट हुआ डी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इट कंडक्ट से, इट विल कंडक्ट से, और एंड कर रहा एफ के फंक्शन वर्ड पे। इस ई की पूरी लैंग्वेज में इस सेकेंड सेंटेंस के लिए जो लैंग्वेज है प्रोग्राम्स फॉर दिस ग्रेट, इसमें आपको लगता है कि कहीं ओमिशन का प्रॉब्लम है। ओमिशन का प्रॉब्लम तब होगा जब सब्जेक्ट हो, मेन वर्ब गए हो। ओमिशन का प्रॉब्लम तब होगा जब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हो, V4 नहीं हो, वहां पे ओमिशन का प्रॉब्लम आ जाएगा। एफटीआर का प्रॉब्लम वहां पे ओमिशन के लिए होगा जब सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, V4 भी है, इंफिनिटिव के लिए टू है, V1 नहीं, V1 है, टू नहीं, तो ओमिशन प्रॉब्लम विल ऑल्सो बी देयर। या सेंटेंस में सब कुछ है, फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट के बाद इज MR है, V4 है, या सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब है V1 या V5, और उसके बाद इंफिनिटिव भी है, कंप्लीट इंफिनिटिव है, लेकिन फ्यूचर टाइम नहीं है, फ्यूचर टाइम रेफरेंस की चर्चा नहीं है, तो इवन देन देयर शैल बी द प्रॉब्लम ऑफ ओमिशन। इस पूरी लैंग्वेज में जो फ्यूचर सिंपल से रिलेटेड थी, जिसमें सब्जेक्ट था, फ्यूचर सिंपल के लिए विल कंडक्ट आया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में वेरियस कलरफुल प्रोडक्ट्स, ये पूरी लैंग्वेज आ गई, तो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। और ये वेरियस कलरफुल प्रोडक्ट्स किस चीज के लिए, फॉर दिस ग्रेट फंक्शन, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो
लैंग्वेज यहाँ पे आके पूरी तौर से कंप्लीट हो जाती हैं, इसलिए ई में कोई ओमिशन का प्रॉब्लम नहीं है। इन दैट केस व्हाट वी डू, इन दैट केस वी यूज क्रॉस फॉर बिफोर फाइव, द साइन ऑफ फाइव फॉर omitted and even next sign of cross for after. Clear? ओमिशन का प्रॉब्लम नहीं था ई में, इसलिए फाइव आ गया। एफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस को चेक करें, जिसमें दिया हुआ है अ म्यूजिकल ट्रूप इज परफॉर्म। अब कहने की जरूरत नहीं, यहाँ फिर इज है तो हम सेंटेंस में कहीं इज हो और वो लाइन वहीं पे आके खत्म हो रहा हो या बीच का भी हो, तो इसके बाद क्या होगा, या तो गोइंग दे या फिर लाइकली दे या फिर अबाउट दे। तीन चीजों में से कोई एक चीज आप दे सकते हैं। अगर इज है तो इज के बाद गोइंग दे, लाइकली दे या अबाउट दे। ये तीनों आपको स्ट्रक्चर में दिया गया है, तो यहां हम गोइंग भी दे सकते हैं या लाइकली भी दे सकते हैं या अबाउट भी दे सकते हैं। मेरे पास स्पेस की कमी है, मैं अबाउट नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैंने समझा दिया। इन तीनों में से कोई एक वर्ड दे सकते हैं और ये तीनों में से कोई एक वर्ड ओमिटेड के लिए आंसर के रूप में यूज होगा। उसके पहले कौन से वर्ड आ रहे हैं, इज हमने डाल दिया बिफोर के लिए और आफ्टर के लिए क्रॉस। ओके, अ म्यूजिकल ट्रूप इज गोइंग और अ म्यूजिकल ट्रूप इज लाइकली और अ म्यूजिकल ट्रूप इज अबाउट, एनीथिंग लाइक दैट। फिर जी में परफॉर्म V1 है और V1 के पहले इन्फिनेटिव को कंप्लीट करने के लिए टू नहीं आया है, इसका मतलब जी का आंसर क्या होगा, टू के बिफोर में क्या है, नथिंग, आफ्टर में क्या है, परफॉर्म। दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस वेरी सेंटेंस, दैट वाज थर्ड। Musical troupe is going or likely or about to perform. Okay. Now let's see the last fourth sentence of the given passage. That is, the chairman of our school, the TM as the chief guest for this occasion very soon. इस पूरी लैंग्वेज को पढ़ने पे लगता है कि H के लिए एक मेन वर्ब मिस कर रहा है, ओमिटेड है। अगर इस पूरी सेंटेंस को, जिसमें एक एफटीआर के रूप में, फ्यूचर टाइम रेफरेंस के रूप में सून वर्ड दिया हुआ है, तो इसमें अगर हम प्रेजेंट सिंपल के लिए V5 यूज करें, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, द चेयरमैन, तो V5 यूज होगा प्रेजेंट सिंपल के लिए। और वो V5 कहाँ यूज होगा, स्कूल के बाद, द चेयरमैन ऑफ आवर स्कूल। अब इस सेंटेंस के लिए मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म V5 कहाँ पे यूज होगा, स्कूल के बाद, क्योंकि द चेयरमैन ऑफ आवर स्कूल ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। यहाँ पे स्कूल के बाद अगर V5 यूज करें तो हमारा ये लैंग्वेज कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि V5 किस मेन वर्ब का, तो गौर करें, आपके स्कूल के चेयरमैन शहर के डीएम को चीफ गेस्ट के रूप में इस ओकेजन के लिए बहुत जल्द क्या करने वाले हैं, क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, इनवाइट करेंगे। तो इनवाइट का अगर V5 यूज कर दें, इनवाइट्स, तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का वर्ब हो जाएगा और एफटीआर यूज हुआ प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस में फर्स्ट स्ट्रक्चर के मुताबिक शून एफटीआर के लिए, आंसर एच के लिए इनवाइट्स और इनवाइट्स के पहले
बिफोर में क्या देंगे, स्कूल, और आफ्टर में क्या देंगे, द आर्ट की। नाउ यू कैन सी these are our answers as the omitted words for the given set of this question. I hope you must have understood as to how you can solve any question of omission problem if given on the basis of the understanding of FTRs. And I can also hope that hence and onwards you can solve a number of questions of error and omission problems. My dear viewers, it is my earnest request to you all to buy and get my own book of grammar, that is Conceptual English Grammar at a Glance, written by N. Kant, published by Blue Rose Publishers. That is now available on Google Play Books in digital format with 50% Bonanza discount offer just for you. After lockdown, you can also buy and get the same book in its physical format, that is textbook, from Amazon, Blue Rose Stores, Flipkart and Snapdeal, where you can enjoy 12% instant discount offer. My dear viewers, if you are satisfied well with today's video lecture, please don't forget to subscribe the channel by pressing the bell icon. Please don't forget to like it, and please don't forget to share it more and more. Stay home, stay safe. Thanks you a lot for watching today's video. Enjoy watching and learning a lot. Have a nice time.